औद्योगिक सेक्टर थे, उनके जो पारंपरिक सेक्टर थे उद्योग के, वो ये निचोड़ चुकी हैं उद्योगपति। अब ये गैर पारंपरिक सेक्टरों को निचोड़ने में लगे हुए हैं, उस तरफ इनकी निगाहें हैं और इनका जिस तरह से दमन बढ़ेगा उसी तरह से किसानों और मजदूरों का प्रोटेस्ट भी बढ़ेगा। आपने कहा किसान आंदोलन से प्रेरणा ली है, जी, क्या प्रेरणा ली है किसान? प्रेरणा ये ली है कि जो चिंगारी उठी थी पंजाब से और अपनी आगोश में हरियाणा को, उत्तराखंड को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समेटते हुए जो अलाव के रूप में साल भर जली दिल्ली के बॉर्डर पर, किसानों ने मोदी सरकार के सीने पर अपना घुटना दबाए हुए बराबर दबाव बनाए रखा और 56 इंच का सीना पिचक के जब 5.6 इंच हो गया, जीभ बाहर निकल आई मोदी जी की और अंत में माफ़ी मांगनी पड़ी, तब जाके वो आंदोलन हटा दिल्ली के बॉर्डर से। और इस आंदोलन की आंच को, इसकी चिंगारी को हम लोग पूरे देश में, हर जिले में, हर प्रदेश के हर जिले में, हर ब्लॉक, हर गाँव तक ले जाएंगे ताकि यह दावानल बन करके उठे और दिल्ली की सत्ता को भस्मीभूत कर दे। ये किसान नेता क्यों कह रहे हैं वादा खिलाफी की है सरकार ने हमारे? जी, वादा खिलाफी इन्होंने करी है, इन्होंने झूठ बोला है सरकार ने। इन्होंने कहा कि हम किसानों पर मुकदमे जो हैं वो किसने ला दे, इसी आंदोलन के दौरान ही तो मुकदमे हुए। आप तो हम लोग झुक गया मोदी अभी आपने कहा। जो झुका तो है पर ये झूठा आदमी है ना, झुका तो है, इसने बिल वापस लिए और इसने कहा मुकदमे भी हम वापस करेंगे। बिल तो कृषि मंत्री कह रहे हैं दोबारा लाएंगे हम। नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने वापस तो लिया, संसद में वापस लिया। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कोई बिल पास होने के बाद भी संसद से वापस लिया गया हो, दूसरा उदाहरण हो तो बता दें आप। लेकिन किसानों की मेन मांग थी एमएसपी को लेकर। जी, वो तो हुई नहीं। एमएसपी की मांग भी हमारी बनी हुई है, उस पर भी सरकार ने कहा कि हम एक कमेटी बनाएंगे और आपके भी मेंबर होंगे। वो कमेटी बनाई गई, जो लोग उसके मेंबर थे वो फोन करते रहे, सरकार के लोगों ने फोन ही नहीं उठाया। वही तो सरकार इनके नहीं, सरकार ने नहीं बनाई ना, बाद में वो अपने वादे से मुकर गए, पीछे हट गए। पर आपके किसान नेता भी लड़ रहे हैं चंदे को लेकर आपस में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग पहले ही किसान आंदोलन के शुरुआती दौर में जो लोग चुनाव में चले गए, उन लोगों से हमने कह दिया भैया हाथ जोड़ के कि आप अप्रैल के बाद आप हमसे बात करिएगा। वो लोग ऐसा कर रहे हैं। किसान आंदोलन में कहीं कोई फूट नहीं, कहीं कोई टूट नहीं है। जो लोग पहले से ही चुनाव में चले गए थे उन लोगों की ये बातें। मीटिंग हुई 4 जगह मीटिंग। हाँ, मीटिंग हुई थी, मैं भी था उसमें। गांधी शांति प्रतिष्ठान में कोई टुकड़े नहीं हुए। वो लोग बात बताओ, जब सूरज पे अगर बादल आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं रात होने लगी। कभी कभी सूरज भी बादल ढक लेते हैं, तो ये उतार चढ़ाव होता रहता आंदोलन में। इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा किसानों के संगठन, 500 संगठन से ज्यादा, तो उसमें थोड़ा बहुत ये इस तरह के घटना घटित हो सकती हैं। लेकिन सवाल ये है ना, सवाल ये है आज के हम ये किसान आंदोलन चर्चा करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे चर्चा करेंंगे? आज हमारा मेन मकसद है इलेक्ट्रिसिटी बिल 2021 को वापस लेना। ये भी किसानों का एक डिमांड थी, यस। और इसीलिए ये अब केवल किसानों का मसला नहीं रह गया, ये अब एक व्यापक जन आंदोलन बन रहा है। बड़ी संख्या में लोगों, बड़ी संख्या में, हाँ, बिल्कुल आना चाहिए और आ रहे हैं। नहीं है, अभी तो प्रतिनिधि सम्मेलन हो रहा है अभी, और हाँ, सारे स्टेट्स में ये फैलेगा। कम से कम 20-25 स्टेट्स में ये अभी आंदोलन चल रहा है और ये किसान और मजदूर सारे मिलकर करेंगे इस आंदोलन को। इसको जन आंदोलन बनाना है। आपको तजुर्बा हमसे ज्यादा होगा, आप बुजुर्ग भी हैं। लोकतंत्र में कहा जाता कि वोट की मार बड़ी तकड़ी होती है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, हम इसमें लोकतंत्र में ही जनता से बड़ी ताकत और कुछ नहीं होती। वोट जनता को नहीं जिताती, वोट किसी पार्टी को जिता देती हैं। और पार्टी जीतने का मतलब है कारपोरेट हाउसेस की जीत। जनता की जीत है जन आंदोलन। जन आंदोलन जब तक कायम रहेंगे, जब तक चलते रहेंगे, जनता हमेशा जीतती रहेगी। अगर लड़ना है तो जीतना भी है। तो जनता में जब तक ये भावना है, लड़ेंगे जीतेंगे, तब तक आंदोलन को कोई रोक नहीं सकता। जनता को हमेशा जीतना पड़ेगा। कई टुकड़ों में बटी पड़ी है जनता। देखिए, ये हमेशा ही होता है, ये कोई नई बात नहीं है कि जनता हमेशा ही, पुराने टाइम से जनता बटी रहती है। और ये जो शासक वर्ग है ये इस काम को बखूबी जानता है। जनता को बांटने में उसकी ताकत है, इसलिए वो ऐसे तिकड़म भिड़ाता रहता है जनता को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बांटा जा सके। जनता एकजुट होने पे ही तो उसकी हार है। यह परिस्थिति जो बनी हुई है देश में, इसके जिम्मेदार ज़्यादा बीजेपी या कांग्रेस है? देखिए, सारे हैं, जितनी संसदीय पार्टियां हैं सभी का तो ये मानना है कि जनता को एकजुट नहीं होने देना, जनता को सचेत नहीं होने देना, जनता को जन मुद्दों पर प्रतिरोध करने से रोकना है। तो इसको बांट के ही किया जा सकता है। क्या कहना है महंगाई को लेकर? देखिए, महंगाई तो दर बदर बढ़ती जा रही है
और इस पूंजीवादी सिस्टम में इस महंगाई को रोका नहीं जा सकता। ये सिस्टम भी जानता है, जनता भी जानती है। इसका एकमात्र उपाय है कि जन आंदोलन को इतना तेज करना, उसको क्रांति के रास्ते तक ले जाना, क्रांति करके समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करके ही इस महंगाई से तमाम जन समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिलेगी। व्यवस्था कौन स्थापित करेगा? जनता स्थापित करती है। जब जब व्यवस्था बदली है, जनता ने बदली है। इसको कोई पर इस देश की जनता भी तो समाजवादी नहीं है ना? इस देश की जनता समाजवादी लगती है। देखिए बात यह है, समाजवादी जनता जिस दिन हो जाएगी उस दिन तो क्रांति हो जाएगी। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ समाजवादी जो चिंतन है वो है नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर है और इसको बहुत सारे लोग चाहते भी हैं कि समाजवादी व्यवस्था आए, लेकिन अभी नेतृत्व देने वाला इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि क्रांति को अंजाम दे सके। लेकिन एक दिन आएगा ही जिस दिन क्रांति होगी। क्या मानते हैं नेतृत्वहीन है अभी? है जी, नेतृत्वहीन नहीं, नेतृत्व की कमजोरी है, अभी उतना ताकतवर नहीं है। राहुल गांधी में वो कोई जन आंदोलन का नेता है, वो तो संसदीय पार्टी का नेता है, वो भी कारपोरेट हाउसेज परस्त नेता है। ममता बनर्जी, तमाम जितने संसदीय पार्टियां हैं सबके सब कारपोरेट हाउसेज के नीतियों को लागू करने वाले हैं। अपना झाड़ू कारपोरेट केवल एकमात्र क्रांतिकारी पार्टी ही इसको अंजाम दे सकती है और कोई नहीं। पार्टी का नाम तो बता दो। पार्टी का नाम अगर मुझसे पूछना चाहते हो तो मैं कहूँगा SUCI कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया। देखिए लोग तो जिन्हें क्या क्या कहते हैं, लोगों कहने से थोड़ी सारी व्यवस्था 100 साल आगे। हाँ, जो जिन कम्युनिस्टों है ना, जिन कम्युनिस्टों कहते हैं सचमुच में उन्होंने बेड़ा गर्क किया है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनको हम कम्युनिस्ट मानते ही नहीं है। 35 साल में देखिए बंगाल को बर्बाद कर कह तो रहे हैं, वो तो कम्युनिस्ट है ही नहीं, नाम कम्युनिस्ट है। किसी का नाम नैनसुख हो जाने से, अंधे आदमी का नाम नैनसुख हो जाने से उसको दिखाई नहीं देता, इसलिए कम्युनिस्ट नाम रख लेने से वो कम्युनिस्ट नहीं हो जाता उसका करेक्टर। एक आखिरी सवाल, ये सच बात है, लोग कहते हैं ये कम्युनिस्ट जो है ना 100 साल आगे की सोचते हैं, ये सच है क्या बात? देखिए 100 साल की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो वस्तुगत परिस्थिति हैं उससे सारे रिजल्ट निकालते हैं एनालिसिस करके, और वो फैक्ट रिजल्ट होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव आधार पर सोचते हैं। कई कम्युनिस्ट कहते हैं चुनाव भी नहीं होने चाहिए, चुनाव भी नहीं होने चाहिए। ना ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा बढ़िया ढंग से जनतंत्र चलाने का जो रास्ता है वो कम्युनिस्टों के पास ही है। ये जो लोकतंत्र है ये वास्तव में लोकतंत्र नहीं है, ये तो खत्म क्यों हो रहे हैं? क्या वजह है? खत्म क्यों हो रहे हैं कम्युनिस्ट? जो कम्युनिस्ट नहीं है वो खत्म हो रहे हैं, जो कम्युनिस्ट हैं वो बढ़ रहे हैं। अभी देखिए SUCI को आप नहीं जानते शायद, 25 राज्यों में काम कर रही है, लेकिन मीडिया दिखा रहा है क्या? सरकार कितने में है? सरकार कितने? सरकार, एक बात बताइए, सरकार में हम तभी जाएंगे जब क्रांति करेंगे। क्रांति से पहले सरकार में जाने का मतलब है कि थोड़े दिन बाद ही गिर जाना। सरकार हम अगर पहुंच भी गए तो जो हम आवाज़ उठाएंगे, जो हम आंदोलन छेड़ेंगे, उससे ये सिस्टम हमें रहने नहीं देगा सरकार में। इस सिस्टम में सरकार बनाने का मतलब ही है इस सिस्टम की हित साधना, कारपोरेट हाउस के हित को साधना। हम मजबूरी बन जाती है ना मजबूरी नहीं, हमारी मजबूरी नहीं है। नहीं, जो भी पार्टी आती है सरकार। ना अगर हम सरकार में आए तो हम इसको मजबूरी नहीं मानेंगे, इस आंदोलन को और भी इतना तेज कर देंगे कि वो हो सकता है उनको मजबूरी में हमें सरकार गिराने के लिए तैयार होना पड़े। और ऐसा हुआ भी है। वेस्ट बंगाल में हमारे एक मिनिस्टर था 67-69 में, सुबोध बनर्जी, वो 1 साल के अंदर इन सभी ने मिलकर उस सरकार को गिराया था। जब दोबारा बनी फिर गिराया। तो ये सही कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को रहने नहीं दे सकते, वो तो क्रांति करके ही एक सत्ता में आ सकती है।